भाजपा के नवनिर्वाचित सांसद प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी रात्रि करीब 8:15 बजे मंडी परिसर स्थित मतगणना स्थल पर तब अपनी जीत का प्रमाण पत्र लेने पहुंची जब उन्हें ये सूचना मिली कि आयोग से उनका परिणाम घोषित करने की अनुमति आ गई है। रिटर्निंग ऑफिसर विशाल चौहान ने उन्हें प्रमाण पत्र सौंपा। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अखिलेश कुमार मीणा और मुख्य विकास अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल आदि भी मौजूद रहीं। हेमा मालिनी के साथ पुत्री ईशा और उनके पति भी आए। आपकी मदर की जीत के बाद आपकी कैसी है अनुभूति? बहुत खुश हैं हम कि मम्मी इतने ज़्यादा वोटों से जीते हैं। और जैसे मैंने कहा था पहले जब हम यहाँ पर कैंपेनिंग करने आए थे मम्मी के लिए कि वो खाली कहेंगे नहीं, जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। वो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे और खुशी से रहेंगे मथुरा के वासी। मथुरा लोकसभा क्षेत्र की रिकॉर्ड मतों से विजयी भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी हमारे साथ हैं। आपसे हम सबसे पहले आपको देना चाहेंगे बधाई आपकी जीत की। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपसे जानना चाहेंगे ये कि आप अपनी इस जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? पहले तो मैं पूरा मथुरा के ब्रजवासियों को मैं देना चाहूँगी, क्योंकि अगर मैंने बहुत इतने मतों से जीती हूँ तो उसमें एक एक मत का पूरा हकदार हमारे पूरे ब्रजवासी हैं, तो पूरे जनता है मथुरा के। और ये जीत जो मैं अपना तो है ही मेरे लिए, लेकिन ये जीत जो है ये पूरे ब्रज के लिए भी है। और मैं कहूँगी कि ये जो मोदी जी का जो लहर है उसकी वजह से भी है ये बहुत सारे, क्योंकि मेन तो वही है, क्योंकि लोग चाहते हैं बदलाव लाएं, बदलाव चाहिए, मोदी सरकार चाहिए, जो मोदी जी के लिए सबने साथ दिया है, पूरा देश ने। आप अपने फेम को इसका श्रेय नहीं देंगे? नहीं, मेरा अपना फेम को भी मैं श्रेय जरूर दूंगी, क्योंकि जीत तो गए हैं मोदी जी की लहर से। जो मार्जिन जो मिला है, जो 3,30,000, हाँ जी, इतना जो मार्जिन मिला है उसमें मेरा अपना भी कंट्रीब्यूशन है और पूरे जनता के भी है। अच्छा हेमा जी, जनता ने आपको उतना दिया जितनी आपने अपेक्षा नहीं की थी। हाँ जी, ये बात सही है ना? बिल्कुल। आपने सोचा था कि इतनी रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत होगी आपकी? नहीं, इतना नहीं सोचा था, क्योंकि मैंने सोचा एक तक होगा, लेकिन हाँ जी उससे भी ज़्यादा हुआ है। ये मैं ज़रूर कहूँगी, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे बीजेपी के जितने लोग हैं, बहुत मेहनत किया सबने। ये सिर्फ नाम मेरा अपना नहीं हो सकता है, क्योंकि सबने बहुत काम किया, सबने मेहनत की, बहुत मेहनत की। अभी युवा मोर्चा के लोगों ने इतना काम किया है, कार्यकर्ताओं ने इतना किया है, हमारे बीजेपी के ऑफिस वालों ने कितना किया है, संघ परिवार वाले ने कितना काम किया। कृपा दृष्टि आप पर रही, वो तो उसकी वजह से तो यहाँ पे हैं। द्वारकाधीश जी महाराज मंदिर में आप सुबह पहुंची थी 24 तारीख को, 24 और अपने मंगला आरती में दर्शन किए थे, गिरिराज और आपने आंख बंद की थी, उस समय आंख बंद करके प्रार्थना की थी। क्या प्रार्थना की थी? वो थोड़ी हम बताएंगे आपको। प्रार्थना अगर मतदान से पहले अगर किया तो जीतने की उम्मीद हमने भगवान से, कृष्ण से यही कहा, आप मेरे साथ रहिए और जो सही है मेरे लिए आप वही कीजिए। तो उन्होंने वही किया है जो सही है। और अब क्या प्रार्थना करेंगी उनसे जीतने के बाद? कि मुझ में इतनी शक्ति दें कि मैं पूरा मथुरा को आप जैसे चाहते हैं वैसा मैं करूं। बहुत बढ़िया। और मथुरा में ही रहूं? मथुरा में ही रहेंगे। मथुरा में ही रहेंगे, पक्का प्रॉमिस? हाँ, मतलब यहीं पे रहेंगे। ऐसा नहीं कि मैं कहीं बम्बई चली गई, ऐसा नहीं। मुंबई भी जाएंगे और यहाँ पे भी रहेंगे, यहाँ पर भी सारा काम। लेकिन आपको मथुरा वासियों ने बहुत प्रेम दिया, बहुत प्रेम, ये बात आपने भी मानी, तो इसलिए आपको भी अपना बहुत प्रेम देना पड़ेगा। बहुत प्रेम मैंने दिया, तभी तो उन्होंने दिया मुझे। आज जयंत चौधरी जी को इतनी करारी हार क्यों मिली और आपको इतनी रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत क्यों मिली है? उसका एक कारण ये भी है कि वो यहाँ से चुनाव जीतने के बाद यहाँ के लोगों को भूल गए और यदा कदाई वे आते थे, चुनाव के समय ही वो एक्टिव हुए। नहीं, मैं बहुत प्यार करती हूँ और मैं बहुत चाहती हूँ मैं यहाँ रहकर मैं यहाँ के लोगों के लिए काम, मैं सिर्फ नहीं, मैं ईशा भी इतना चाहती है, वो भी कहती है मम्मी हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, यू नो, सो मेनी थिंग्स, माय चिल्ड्रन, माय पूरा फैमिली जो है, जो आपके जहन में करने के लिए मथुरा में। ये तो यमुना शुद्धिकरण, दैट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बहुत कठिन काम है वो, लेकिन जो पीने के खरा पानी जो है
वो शुद्ध पानी पीने का मैं कर सकती हूँ 100%। और इलेक्ट्रिसिटी और शिक्षा के लिए बहुत काम करना है। जब बच्चे लोग अच्छे पढ़ लिखेंगे तभी तो रोज़गारी मिलेगी। अगर रोज़गारी मैं लेकर आऊँगी तो क्या फ़ायदा अगर पढ़े लिखे नहीं हो, क्योंकि मैं ये दोनों को कनेक्ट करना चाहती हूँ ताकि एजुकेशन अच्छा हो, यहाँ के बच्चों का गांव-गांव में बच्चे लोग अच्छा पढ़े। देन हॉस्पिटल का बहुत प्रॉब्लम है और ऑल्सो वो जो गाय भैंसों के भी हॉस्पिटल्स नहीं हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो वो मैंने देखा, ऐसे ही पड़े हैं। कहीं कहीं गौशाला है तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। और मिल्क प्रोडक्ट यहाँ पर बहुत होता है और उसका उपयोग नहीं होता है, तो मैं वो सब चीज़ करना चाहती हूँ। जयंत जी से क्या कहना चाहेंगी आप, जिन्होंने आपकी राह में एक और हेमा मालिनी खड़ी कर दी? नहीं, उन्होंने जो भी किया ठीक है। अभी देखिए, जो जीतता है ठीक है, खुशी है। जो हार गया तो उसको हम कुछ ऐसा नहीं बोल सकते हैं। आई मीन माई गुड विशेस, गुड लक टू हिम फॉर द नेक्स्ट टाइम। और कुछ आप ब्रजवासियों से आखिर में? ब्रजवासियों ने बहुत प्यार दिया, मान दिया, मैं आपका मान रखूंगी। आपने मेरे ऊपर इतना विश्वास करके आपने मेरे लिए ये मुझे वोट दिया है और मैं आप लोग बहुत खुश होंगे कि 5 साल में मैं कितना काम करूंगी। आप मुझे कभी भूलोगे नहीं। चलिए, धन्यवाद आपका, इतना वक्त आपने दिया, इतनी बातचीत हमसे की, इसके लिए। अभी तक हमारे साथ रही मथुरा लोकसभा क्षेत्र की विजयी प्रत्याशी हेमा मालिनी, जिनका ये कहना है कि वे मथुरा में भी रहेंगी और यहाँ का विकास कराएंगी। और उन्होंने प्रभु से ये प्रार्थना की है कि वो इन्हें इतनी शक्ति दें कि ये यहाँ का समुचित विकास कराएं। और कुछ खास उन्होंने अपने कार्य भी बताए हैं। यमुना शुद्धिकरण और जो खारे पानी की समस्या है उसका निदान कराने का उन्होंने भरोसा दिलाया है। हम उम्मीद करते हैं कि जो वायदे उन्होंने किए हैं, जो घोषणाएं उन्होंने की हैं, उन पर वे खरी भी उतरेंगी। कैमरा पर्सन प्रमोद, आदित्य और अपने साथी दीपक बैंकर, गोविंद भारद्वाज, महेश शर्मा, मुरारी और अन्य तमाम साथियों के साथ योगेश खत्री।